आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम देवेंद्र यादव और मेरा घर बेलथरा रोड है। और सर से परिचय मेरा मुंबई में हुआ, वहाँ वेस्टर्न रेलवे में था मैं। सर इनकम टैक्स कमिश्नर थे। आज सर के घर पे जो बैठक हुई है, किस तरह की बैठक की गई है? ये बैठक जो समतावाद के तरफ लोग को ले जाना है, जो हमारे महापुरुषों का मिशन था। एक व्यवस्था कहती है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, इसी के खिलाफ हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। उस इतिहास से हमारे लोगों को दूर रखा गया। तो इसलिए हमारा समाज जो है वो सड़ी गली ज़िंदगी जी रहा है और उसको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है क्योंकि उसे अपना इतिहास नहीं पता है। जो 85 के लोगों को मैंने जातिवाद में डिवाइड कर दिया गया है, बांटा गया है, तो एक बार ये मुहिम तो माननीय कांशीराम जी भी छेड़े थे, बाकी फिर कहाँ से 85 बिखर गया? देखिए, मनोहर साहब के जाने के बाद कैडर ख़त्म हो गया। कैडर से ही लोगों को तैयार किया, तो उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आगे कड़ी को बढ़ाते हुए भविष्य में कौन सी चिंता मंथन आप कर रहे हैं समाज के लिए? हम लोग समाज का प्रैक्टिकल करा रहे हैं कि आप अगर झूठ के साथ चिपके रहेंगे, झूठ का प्रैक्टिकल करते रहेंगे, तो आप अभाव की ज़िंदगी जिएंगे। आप सच के साथ रहेंगे। ये जो कह रहे हैं मानो मानो एक समान, देखिए दो ही दर्शन है दुनिया में। एक झूठ का दर्शन है तो उसका विधान है मनुस्मृति, उसके 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 ऊपर विमर्श खड़ा हो जाता है। उसी तरह सच का एक दर्शन है, सच के प्रतीक है ये। उसी तरह सच का विधान संविधान है। अगर ये व्यवस्था खड़ी हो गई, घर घर महापुरुष चले गए, हमारा चरित्र समतावादी बन गया, लोकतांत्रिक बन गया, तो पूरा देश वापस बुद्धमय हो जाएगा। यानी सम्राट अशोक का जो भारत था वो वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। देखा जाए कि क्या जो आज कैडर चला है, चर्चाएं हुई हैं, तो क्या आज ही रहेगा, सीमित रहेगा कि फिर आगे नहीं चलाया जाएगा? नहीं, ये तो अनवरत चलता रहेगा। क्या लोग जुड़ रहे हैं इसके? हाँ, अब आप तो लोगों से खुद विचार ले सकते हैं, कितने खुश हैं कि ऐसे विचार अगर हम लोग को लगातार मिलते हैं। कैडर चला करके हम लोगों को क्या देना चाहेंगे, क्या प्रभावित करना चाहेंगे? लोग अब आर्थिक का युग है और लोग भी आर्थिक का चलने वाले नहीं हैं और चल नहीं पाएंगे, तो उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे? देखिए, जो समाज शासक होता है उसको अब वो अभावों की ज़िंदगी नहीं जीता है, तो शासक बनेगा कैसे? वो झूठ की व्यवस्था में, जाति की व्यवस्था को मान रहा है, तो उसमें तो बनेगा नहीं। अब बन भी गया तो वो टिकेगा नहीं। तो जब अस्थायी रूप से, जैसे कोई खेत है उबड़ खाबड़ है, तो उसको पहले समतल करते हैं। तो हमारा समाज उबड़ खाबड़ है, तो समतल कौन करेगा? हमारे से नहीं समाज जुड़ेगा, सर से नहीं जुड़ेगा, समाज प्रतीकों से जुड़ता है। तो ये प्रतीक अगर घर घर जाएगा तो सारे 85 के लोग बहुजन बनेंगे, और बहुजन बनेंगे तो शासक बनेंगे। तो सत्ता पक्ष भी उन्हीं का होगा, विपक्ष भी उन्हीं का होगा। तो आर्थिक रूप से वो कमजोर नहीं रहेंगे। तो जो हमारे 85 में जो दल पार्टियां हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो समाज को आगे नहीं बढ़ा रहे, समाज के बारे में चिंतन मंथन नहीं कर रहे? पार्टियों के बारे में हमारे हाथ में क्या है? वो तो वो लोग डिसाइड करें। हम तो एक आम जनता है और हम आम जनता को बदल सकते हैं। हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी है, तो जो चीज़ हम कर सकते हो हम कर रहे हैं। किसी नेता को हम कोई सलाह नहीं देते। ठीक, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।